जय बोले की ओम नमः शिवाय। आज हम सीखेंगे कि माला में जाप कैसे करें। जैसे भगवान विष्णु के लिए तुलसी की माला, भगवान श्री कृष्ण के लिए वैजयंती माला पर जाप होता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला पर हम कोई भी जाप कर सकते हैं। माला 108 मनकों की होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये माला है रुद्राक्ष की, तो इसका सुमेरु जो दाना है, जब हम जाप करें तो इसको लांगे नहीं, इसको ऐसे करें। ये माला के अंदर करना है, क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो हमको करना क्या है, हमारा माला किसी को दिखाई ना पड़े। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जो बेकार की शक्तियाँ होती हैं वायुमंडल में घूमती रहती हैं, वो हमारे जाप को ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए इस तरह से गोमुखी में जाप करें, और गोमुखी को जब हम जाप शुरू करें तो पहले इस तरह माथे से लगाएं, नमस्कार करें। और जैसा भी बताया कि सुमेरु पर्वत यानी सुमेरु का जो दाना होता है उसको नहीं लांघना है। और जब हम जाप करें तो ये बृहस्पति की उंगली हमारी बाहर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो गुरु रक्षा करेंगे एक तरह से हमारे जाप की, और हमारे लिए इससे लाभ होगा। तो जब जाप करें मन से जाप करें, वो बोल कर नहीं। जैसे मान लीजिएगा ओम नमः शिवाय का जाप करना है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलना नहीं है। और जाप भी जब करें तो माला के जो दाने उनको कैसे पकड़ें। जैसे ये अंगूठा है हमारा, ये उंगली है मिडिल फिंगर, और साथ में रिंग फिंगर, इन तीनों को मिलाकर ऐसे दाने का से जाप करें। लेकिन ध्यान रहे कि अपने इसी हाथ से, जैसे जैसे माला पकड़ी, इसी हाथ से इस तरह सुमेरु पर्वत को आगे ले लेंगे और फिर ऐसे जाप करेंगे। जो भी जाप आप करेंगे इसमें यही तरीका है कि हर एक दाना इस तरह से आगे चलता रहे। और जहाँ अगर ये लगता हो कि हमारी माला जाप करते समय ऐसे गिर गई है तो उसको माथे से लगाएं और माला को फिर पुनः जाप करें। और जैसे बताया कि जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पर अंतिम छोर में आ गए जाप करते हुए, और हमारे सुमेरु जो दाना है इसको ऐसे कर लेंगे और फिर आगे जाप करेंगे ऐसे। जो भी मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी करेंगे। और ये मैंने बाहर से बताया, लेकिन ये सब गोमुखी के अंदर माला को रखकर आपको जाप करना है। जैसे ये किया, और बड़े सम्मान के साथ नमस्कार करते हुए गोमुखी को हम जाप करेंगे। और जाप करते समय मानसिक जाप करें, जो बराबर में बैठे को भी सुनाई ना दे। और ज्योत पर अपनी निगाह रखें, दीपक की जो ज्योत जलेगी उस पर अपनी निगाह रखें। और बड़े अच्छे संकेत की बात तब होती है जब हम जाप कर रहे हों और ज्योत पर थोड़ा फूल सा बन जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे इष्ट देव जिनकी हम जाप कर रहे हैं वो हमारे से खुश हैं। और यदि ज्योत दीपक से ज़्यादा ऊंची उठती है तो तब भी समझ जाए कि हमारा जाप स्वीकृत किया जा रहा है और हमारे जाप सफल है और हमारे इष्ट देव हमारे से खुश हैं। जाप करते समय इस तरह से हाथ रखें ऐसे, क्योंकि सीने के सामने गोमुखी होनी चाहिए और हम अपने इष्ट देव की तरफ देखते रहें, ज्योत की तरफ देखते रहें और अपना जाप करते रहें। अपना मन, अपना पूरा दिमाग, दिलो दिमाग से भी हम उपस्थित रहें। कोशिश करें कि भगवान के जाप करते समय हमारे मन में केवल उन्हीं का ध्यान हो। लेकिन जब हम इस तरह जाप करेंगे, मान लिया हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह भी है, तो उसके भी हमको
ज़रूर फल मिलेगा। क्योंकि जैसे कोई मज़दूर होता है, किसी के यहाँ काम करता है, वो शाम को क्या है मजदूरी लेकर चला जाता है, चाहे उसने काम कमी क्यों ना किया हो। इसी तरह से प्रभु के भी जाप हम जब करेंगे, अपने इष्ट देव के जाप करेंगे, तो उनका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन हम पूरे लगन से, पूरे मन से जाप करें। अब जब जाप कर लेते हैं, मान लीजिएगा हमने संकल्प लेकर जाप किया, तो हम रोज़ाना संकल्प बोलेंगे, अपने परदादा का नाम, अपने दादा का नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और अपने नाम, और अब यदि आप गृहस्थी है तो अपने पूरे परिवार का, अपनी पत्नी का नाम लेकर जाप करें। और जब जाप करें तो बड़े ध्यान से यही मानकर चलें कि प्रभु हमारे साथ उपस्थित हैं और हम जाप कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से माला का जाप रहना चाहिए, सीने के सामने गोमुखी हो, और अगर हाथ दुखने भी लगे तो किसी तरह से किसी चीज़ का सहारा ले लें। जैसे पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा कि ऋषि मुनि यहाँ पर एक अपनी लकड़ी की सहारा बना कर रखते थे, इस तरह जाप करते थे। जैसे भगवान शंकर की तस्वीर में आप देखते हैं, भगवान राम का जाप करते हैं, भगवान शिव इस तरह से होकर करते हैं। और गोमुखी में जाप इसलिए करते हैं ताकि जाप की गोपनीयता बनी रहे, और जो अदृश्य कुछ शक्ति ऐसी हैं जो हमको नुकसान पहुंचाती है, वो हमारे जाप का फल ना ले लें। और जब हम जाप कर लें, इसके बाद अपने आसन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे आगे की तरफ से, और जल उसके नीचे छिड़क कर फिर दाहिने हाथ से इस तरह से माथे के लगाएंगे उस जल को, और आसन को नमस्कार करेंगे ताकि हमारा जाप सफल हो। अब होता क्या है, जाप तो हमने कर लिया, जितने भी जाप करेंगे उसका 10वांश हमको आहुति देनी होती है, और 10वांश आहुति देने के बाद फिर हम तर्पण करते हैं। तर्पण में क्या होता है कि जिस भी देव के नाम का हम जाप कर रहे हैं, तो पान के पत्ते पर तिल रखेंगे, और उस पर जैसे हमारी ये आचमनी है, इससे जाप करते रहेंगे। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से करेंगे। और फिर इसके बाद मार्जन होता है, यानी तर्पण, सबसे पहले आहुति, फिर इसके बाद 10वांश, जो आहुति करने के बाद जितनी आहुति करेंगे उसके 5% तर्पण करेंगे, और 5% तर्पण करने के बाद जो बचेगा, यानी 5% का भी 5%, यानी तर्पण का 5% हम मार्जिन करेंगे, तो हमारा जाप सफल होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जाप तो हम कर रहे हैं, बीच में कोई आवश्यक काम पड़ जाता है, या घर में कोई घटना हो जाती है शुभ या शुभ, तो उस टाइम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके नाम का जाप नहीं कर पाया, आगे समय मिलेगा तो मैं करूँगा। और जब भी जाप करें तो रोज़ाना भगवान के नाम का संकल्प लेकर जाप करें। यदि आप संख्या से जाप करें, जैसे मान लिया 51,000 जाप करने, 1.25 लाख जाप करने, 2,51,000 जाप करने या ज़्यादा करने हैं, तो करते रहें। लेकिन अगर आपने संकल्प नहीं लिया है और रोज़ जाप कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि संकल्प में भगवान से हाथ जोड़ें कि प्रभु जितनी भी मेरे से हो सकता है मैं आपके नाम का जाप करूँगा या करूँगी, जो भी बोले आप। और फिर उस जाप को निश्चित रूप से रखें, और अपना एक खाता बना लें कि किस दिन कितना जाप आपने किया है। क्योंकि जब संपूर्ण जाप आप कर लें, जितना आप करना चाहते हैं, उसके बाद जैसे अभी बताया कि हवन करें। हवन में तर्पण होगा 10% जाप का, जितनी भी संख्या होगी। फिर उससे पहले, तर्पण से पहले आहुति होगी, और फिर आहुति के बाद तर्पण होगा, तर्पण के बाद मार्जन होगा, तभी ये सफल होगा। और इस तरह से हम जाप करने की विधि ज़रूर अपने मन में रखें, क्योंकि प्रभु का जो जाप है वही हमारे काम आता है। हम बैंक में कितने पैसे जमा कर लें, हमारे पास कितने भी खजाना संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन जो हम अपने इष्ट देव का नाम जितने भी जाप करेंगे वही हमारी आत्मा के साथ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, और साथ ही भगवान
से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। और जाप भारतीय संस्कृति का बहुत उच्च शिखर का रीति रिवाज है, इसको हम जरूर करें, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि हम अपने गृहस्थी के काम भी करें, अपनी रोजी रोटी का काम भी चलाएं, लेकिन जिस ईश्वर ने हमको भेजा है उसके नाम का जाप हम जरूर करें, मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर केवल मंत्र सिद्धि के लिए जाप अवश्य करें। मान लीजिएगा किसी की कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना का रोजाना ध्यान करें कि हे इष्ट देव, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं जाप कर रहा हूँ, जाप समापन के बाद मैं अपना विधि विधान से यज्ञ करूँगा, हवन करूँगा, ब्राह्मणों को भोजन दूंगा, और इसमें ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार जो अपनी आपकी श्रद्धा है दक्षिणा दें, और जब जाप और यज्ञ सब कुछ संपन्न हो जाए उनको भोजन कराएं। और इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति सदैव बनी रहे। बोलो सनातन धर्म की जय।